सूर्य नमस्कार अपने जीवन में जोड़ना चाहिए। दिल्ली वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी अगर वो ये अभ्यास अपने जीवन में जोड़ लेते हैं। तो अगर आपने ब्रेथ पे ध्यान नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर में दिक्कतें बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो योग एक्चुअली क्या है? योग हमको ना जीना सिखाता है, जिसके अंदर आपकी दिनचर्या, ऋतुचर्या और रात्रिचर्या, योग आपके अंदर वर्क करेगा, जिम आपके बाहर वर्क करेगी। पोल्यूशन वाली जगहों पे रहते हो, आपको रोज बाहर आना जाना है, तो ऐसे में कौन से अभ्यास है जो हम कर सकते हैं जिससे हमारी थोड़ी सी हेल्थ तो ठीक हो जाए? तो ये जो षट क्रिया हैं 6 प्रकार की होती हैं। मेडिटेशन करते करते उनको एंग्शियस फील हो रहा है तो इमोशंस आ जाते हैं। मैंने एक बार प्रैक्टिस कर रहा था, कंटिन्यू 1 घंटे तक रोया। आज हमारे शो में हमारे साथ मौजूद हैं योगाचार्य प्रवीण पाठक जी, जिनसे हम बात करेंगे और योगा के बारे में एक डीप अंडरस्टैंडिंग की कॉन्वर्सेशन हो गई है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक सर यू जी, नमस्ते। जब हमारी बात हुई, मैंने आपकी प्रोफाइल भी देखी एंड आई सॉ कि आप योगा के ट्रेनर हैं, आप खुद प्रैक्टिशनर हैं, yes. आप कोच भी हैं और साथ में आप गेम्स में भी कम्पीट भी करते हैं। yes. एंड इवन मैंने देखा कि आपने मास्टरेट भी जो अपनी की है वो भी आपने योगा में ही की है। तो ये योगा की एंट्री कैसे हुई आपकी लाइफ में? एग्जैक्टली ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि योग में भी डिग्री होती है कि नहीं। मैं हॉस्टल में पढ़ा हूँ 5 इयर्स, तो मैंने वहाँ से अपना फिज़िकल एक्टिविटीज़ स्टार्ट की। तो फिज़िकल एक्टिविटी के साथ साथ मैं ना ड्राइंग बहुत करता था, मेरा माइंड उसमें क्रिएटिविटी में ज़्यादा था। तो जब मैंने फ़िज़िकल एक्टिविटी स्टार्ट की, उसके साथ साथ वहाँ पे हमारे विद्या मंदिर से मैं पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे मलखम्ब भी होता था, योग के अभ्यास भी होते थे। तो कहने को तो मैंने बस क्लास बंक मारने के लिए या प्रेयर में ना जाने के लिए मैंने योग के सेशंस में जाता था। बट वहीं से मुझे हमारे एक सीनियर मिले, तो उन्होंने बोला यू कैन डू इट रियली वेरी बेटर, आपका बॉडी बहुत पतला है, लीन है। तो मैंने सोचा ओके, टाइम पास करने से तो अच्छा है थोड़ा और प्रैक्टिस कर लो। हाँ, तो फिर मैंने 12 तक थोड़ा बहुत किया था। प्रोफेशनली मैंने स्टार्ट किया था 2017 में। तो मैंने वहाँ पे बैचलर किया था फिज़िकल एजुकेशन में, एग्जैक्टली प्रॉपर फिज़िकल में किया था। उसमें एक योग का सब्जेक्ट था, वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बना, जिसमें प्रॉपर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी पढ़ाना और योग के बारे में पूरी विद्या को बताना कि कहाँ से आई है, कैसे है। तब से योग में इंटरेस्ट बना और यस, मेरा सौभाग्य है कि मुझे लगने लगा है कि मैं योग के लिए ही बना हूँ। सो जैसे आपने बताया योग विद्या आपने मेंशन किया, पर जब भी हम योग की बात करते हैं ना, इट्स मोर अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सरसाइजेस। जो एक डीप अंडरस्टैंडिंग होती है ना योगा की, मुझे लगता है वो लोगों में नहीं है। तो एक्चुअल एसेंस क्या है योगा का? एग्जैक्टली। सो फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सरसाइज, हमारे योग का पर्पज़ ये नहीं है कि अपनी सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएं या हम सिर्फ एक्सरसाइज करें। आपने सुना होगा बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं कि वर्कआउट वर्कआउट, तो योग जो है ना वो वर्क इन कराता है, ना कि वर्कआउट। ओके, एग्जैक्टली। तो फ्लेक्सिबिलिटी इम्पोर्टेंट इसलिए रहती है कि हमारी बॉडी की प्रॉपर मोबिलिटी बनी रहे, राइट। हमारे जो ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनकी प्रॉपर क्लीनिंग रहे, प्रॉपर मसाज रहे। बाहर से तो हम अपनी त्वचा को क्रीम, पाउडर, है ना, साबुन, नए नए प्रोडक्ट से अपने आप को इतना चमका के रखते हैं, बट हमको नहीं पता हमारे इंटरनल ऑर्गन्स कितने क्लीन हैं, राइट, जिसकी वजह से ही हमको प्रॉब्लम्स बनती है। योग हमको ना जीना सिखाता है। अगर आप अच्छे से जीना शुरू कर देते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को बेस्ट कर लेते हैं, तो वही योग है जिसके अंदर आपकी दिनचर्या, ऋतुचर्या और रात्रिचर्या, ये तीनों चीज़ें उसमें कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जब भी हम आजकल अगर हम योग की बात करते हैं, एक्सरसाइजेस की बात करते हैं, तो मोस्टली लोगों के लिए ना ये 2 दिन की हॉबी होती है कि किसी ने देख लिया इंस्टाग्राम पे कि अरे ये तो आसन कर रहा है, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, फोटो क्लिक करके डालना है तो सीख लेते हैं। यस। बट लोग ना उसको प्रैक्टिस में नहीं ला पाते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि योग ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप एक दिन में करके बस हो गया, उसको आपको सालों साल तक ट्राई करना चाहिए। जैसे आपने बताया कि आपने इतने सालों तक उसकी प्रैक्टिस की, आपने एक एक चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया। तो अगर कोई शुरू कर रहा है तो उसको प्रैक्टिस में कैसे लाए योगा को? राइट। प्रैक्टिस में हमारा ना एक मोटिवेशन होता है। लोग सिर्फ इसको योग को या तो शो ऑफ के हिसाब से देख रहे हैं या वो प्रोफेशन के हिसाब से देख रहे हैं कि कैसे हम अर्न करें। वो उसको अपने अंदर की जो एनर्जी है उससे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो 2 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, और उनका जो माइंड होता है इतना चंचल होता है। आप देखते होंगे कि वो जिम में बहुत जल्दी जल्दी प्रॉप्स का मूवमेंट किया, मसल्स बनाए, दैट्स इनफ। हाँ, ऐसे हमने फास्ट वॉक किया, दैट्स इनफ, हो गया हमारा वर्कआउट। बट जब हम पोस्चर की बात करते हैं
देखो स्टार्टिंग में पोस्चर में थोड़ी थोड़ी हमको प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, थोड़ी थोड़ी कष्ट होता है, हमारा पसीना भी आता है, हमको घबराहट भी होती है, दर्द भी उसके होता बाद है। ही हमको स्थिरता उसमें मिलती है। जैसे आपने कहा कि लोग जाते हैं जिम में फटाफट एक्सरसाइजेस की आ जाए, पर हम जब आजकल जनरल कॉन्वर्सेशन भी करते हैं ना लोगों से, अगर हम किसी से बात करें कि आप फिटनेस के लिए क्या कर रहे हो, तो लोगों के मुंह से तुरंत जिम निकलता निकलता है। योग नहीं निकलता, या आसन नहीं निकलते, उनके मुंह से निकलता है जिम। अरे हमारे पास टाइम नहीं है कि हम जिम जा पाए। पर क्या जिम योग को रिप्लेस कर सकता है? कि ऐसा है कि आजकल के टाइम पे लोग जिम कर रहे हैं और हो गया? नेवर नेवर। एक्चुअली आप किसी भी प्रॉप्स को उठाना और मसल, सिर्फ मैं वही बताया ना, हाँ, योग आपके अंदर वर्क करेगा, जिम बाहर। आपके बाहर वर्क करेगी। आपको बहुत हेल्दी दिखना है आपको मसल से, तो आप जिम जाओ, किसने मना किया है। लेकिन दो तीन डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ योग और जिम के। हम जब योग करने जाते हैं, आपको वो योग का जो कक्ष होती है ना, योग क्लास जो होती है, वो खाली दिखेगी। हाँ, जिम भरा हुआ दिखेगा। शोर जूते चप्पल आपको योग में बाहर खोलना दिखेंगे, आता है, जिम में अंदर होता है। शूज पहन के करते हैं। जब हम किसी भी चीज़ को रेस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको रेस्पेक्ट बैक भी नहीं आएगी। तो योग हमको रेस्पेक्ट भी सिखाता है, हर चीज़ से पॉजिटिविटी सिखाता है आपको, ना कि सिर्फ आप किसी भी मूवमेंट को किसी भी वे में कर लो आंख बंद करके। तो है कि योगा को करने से ज़्यादा उसे फील करना, उसे एक्चुअली समझना ज़्यादा ज़रूरी है अपनी लाइफ में, उस जिससे पहले कि आप करो उसे। वरना हम उसका मतलब ही नहीं समझेंगे तो हम करेंगे ही कैसे? मतलब सिंपल है, आप योग क्लास में जाओ, योग मैट पे बैठो, 2-3 अभ्यास करो। आसन इसलिए ज़रूरी है कि हम लंबे समय तक बैठ पाएँ, रुक पाएँ अपने आप को। हमारा मन इतना तीव्र है, हम 5 मिनट योगा मैट पे बैठ जाएं तो अपने आप को बहुत बड़ा वो समझना। तो योग का सिंपल माध्यम ये है, आप कम से कम 2-3 महीने, 6 महीने या 1 महीने या 15 दिन भी, बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं बता रहा, बस एक बार थोड़ा अभ्यास करना स्टार्ट कर दो। और तो और सूर्य नमस्कार स्टार्ट कर दो, उससे आपकी कैलोरीज इतनी बर्न होती है, और आपकी जो मणिपुर चक्र है नाभि को इतना एक्टिवेट करता है कि आपको कुछ भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी बॉडी के लिए सबसे बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया है। योग करते समय, योग को धारण करने के बाद जब हम बात कर रहे हैं, तो हमें और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपका जो दिन का रूटीन है, हम उसको बोलते हैं दिनचर्या। और हमको योग कब करना चाहिए, क्या भोजन करना चाहिए, और अभ्यास किस तरीके से करना चाहिए, मैं 3 चीज़ आपको बताने वाला हूँ। दिनचर्या में आपको ये नहीं कहता कि आप सुबह 5 बजे उठ जाओ या 4 बजे उठ जाओ। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा बैलेंस रखो। आपके जो भी वर्क हैं, आजकल व्यवहारिक बहुत काम हैं जो रात के 2-2 बजे तक भी काम करते हैं, परंतु आप जब भी उठें प्रॉपर हल्का सा गुनगुना पानी पिएं, मौसम के हिसाब से पिएं। अगर ज़्यादा ठंड है तो थोड़ा सा गर्म पिएं, और नहीं तो हल्का सा गुनगुना। और नॉर्मल जब हमारी गर्मियाँ आ जाती हैं तो आप आराम से घड़े का पानी पी सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुपाच्य होता है। उसके बाद फ्रेश होइए आप। फ्रेश होने से पहले आप एक अभ्यास कर सकते हैं, दोनों हाथों को साइड खोलना है, पैरों को मोड़ना है और राइट टू लेफ्ट ट्विस्ट करना है। इससे क्या होगा, जो आपके आंतों में जितनी भी गंदगी फंसी होगी उसको वो क्लीन करेगा। उसके बाद आप फ्रेश होने जाइए, महसूस कीजिए। और मैं तो कहता हूँ कि योग जो करना है, हमें जो भी अभ्यास करने, आसन प्राणायाम, नहाने के बाद कीजिए। मैंने पहली बार सुना ये चीज़ कि Yes. नहाने के बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि सब सोचते हैं कि स्वेटिंग आएगा, फिर दोबारा नहाना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए, आप आलस्य में उठे हैं और आप फ्रेश होके, हो सकता है कॉफ़ी लेके भी अपना योगा मैट पे बैठ गए, योग का अभ्यास करने लग गए, लेकिन आपको ना वो फ्रेशनेस, वो एनर्जी नहीं आएगी, और आप अपने आप को रिलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी मसल्स में वो जकड़न, वो आलस्य भरा ही है, वो आपको ऐसे ही महसूस होगा। लेकिन मैं आज बोल रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आप एक बार नहाइए और अभ्यास कीजिए, थोड़ा सा स्वेटिंग निकालिए, फिर फ्रेशनेस महसूस कीजिए। और योग अभ्यास करते हुए कभी खाना नहीं है और ना कुछ पीना है, क्योंकि इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन अभी वर्क कर रहे हैं। मैंने भोजन किया, अभी वर्क कर रहे हैं। अब मैं अभी योग करने लग जाऊँ तो फिर उनका 2 जगह ध्यान चला जाएगा। एग्जैक्ट सेम चीज़, आप योग अभ्यास कर रहे हैं, आपकी मोबिलिटी कर रहे हैं, मूवमेंट, इंटरनल ऑर्गन्स को आप मूवमेंट दे रहे हैं,
तब आप कुछ खा रहे हो तो बोल रहे हो आप कि मैं जो काम बोल रहा हूँ वो भी कर, और जो तुम कर खाना रहे हो वो तो पीना जो करना ही वो भी है। कर, वो करना ही है, वो उसका काम है। इसीलिए हम बोलते हैं कि थोड़ा सा अपने आप को खाली पेट ही अभ्यास करना चाहिए। सबसे बेस्ट अभ्यास मॉर्निंग का है। सूर्य उगता है थोड़ा उससे पहले, और सूर्य उग जाए तभी भी अभ्यास करें। जो आपकी ऊर्जा है, जो हमारे सूर्यदेव की ऊर्जा है, जो हमारे शरीर पे पड़ती है ना, उससे अलग ही आनंद आता है। विटामिन डी की कमी भी पूरी हो जाती है। और शाम को भी अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन शाम को हमको बॉडी को ज़्यादा वेकिंग अप नहीं करना, ना सूर्य नमस्कार लगाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हम अपने आप को शाम के बाद तो हमको सोना ही है, हाँ। रिलैक्सिंग मोड में जाना है, वहीं हम अपनी बॉडी को जगा रहे हैं तो आपको नींद नहीं आएगी। अब रात के 1-2 बजे तक आपको नींद भी नहीं आएगी। तो इसीलिए शाम को बहुत सूक्ष्म व्यायाम, थोड़े थोड़े बॉडी के मूवमेंट करने चाहिए, और सुबह में थोड़े से लिफ्टिंग वाले जो हाई एनर्जी को लिफ्ट करते हैं। और शाम को मेडिटेशन वगैरह भी करना चाहिए। सर जैसे आप कह रहे हैं ना, तो आजकल क्या होता है, मोस्टली हमारी खुद की ज़िंदगी ऐसी हो गई है, भाग दौड़ वाली हो गई है, और जनरली लोग ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, टाइम भी नहीं होता किसी के पास करने का, और वो कहते हैं कि हम हमारे पास दिन में 20-25 मिनट होते हैं, आधा घंटा होता है, हम उतना ही दे सकते हैं योगा को। कोई ऐसे लोग हैं जो बिगिनर्स हों, जो करना चाहते हैं बट उनके पास टाइम नहीं है, तो उनको ऐसे कौन कौन सी योगा प्रैक्टिसेस है जो करने ही चाहिए? आजकल हमारे लंग्स और हमारा हार्ट इतना वीक हो गया है, हमारी लंग्स की कैपेसिटी बहुत कमज़ोर हो चुकी है, और हमारा जो विल पावर है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, बहुत कमज़ोर हो चुका है, जिसकी वजह से हम प्रॉपर हम ना भोजन पचा पाते, थोड़ा सा पॉल्यूशन भी नहीं सहन कर पाते, थोड़ा सा धुआं सहन नहीं कर पाते, खांसी हो जाती है उनको। उनके लिए सबसे अच्छा अभ्यास है, अगर उनको फ्यूजन शोल्डर नहीं है, शोल्डर में दिक्कत नहीं है, और सर्वाइकल पेन नहीं है, वो दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, धीमे से श्वास भरेंगे और झटके से श्वास छोड़ेंगे। ऐसा कम से कम आप 10 सेकंड कीजिए। प्रॉपर इनहेल करना है, प्रॉपर एक्सहेल करना है। पहले 10 सेकंड करें, उनको चक्कर आने लग जाएंगे, वो उनका कमजोरी को दर्शाएगा। धीमे धीमे आप उसको अभ्यास को बढ़ाएंगे, तब आपके शरीर की ऑक्सीजन प्रॉपर पूरी हो पाएगी। ओके। यस, ये अभ्यास हम और 2 तरीके से कर सकते हैं। दोनों घुटनों पे हाथ रखेंगे, श्वास भरेंगे, कमर मोड़ेंगे, इस तरीके से। और इसी में हम बैठे बैठे कैट एंड काउ बोलते हैं मार्च हाँ। की, है ना, इस तरीके से। इस तरीके से अगर वो 10-10 सेकंड भी अभ्यास करते हैं तो उनको बहुत लाभ होगा। तो इससे आप कह रहे हैं कि लंग्स में भी प्रभाव पड़ेगा, इम्यूनिटी भी हमारी स्ट्रांग इम्यूनिटी होगी। भी, और स्पाइन में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा, क्योंकि हमारी स्पाइन में ही हमारे नर्वस सिस्टम्स हैं, हमारी नर्व्स हैं, जिनकी वजह से सारा हमारा मूवमेंट वहीं से चल रहा है। इसीलिए स्पाइन में भी मूवमेंट आएगा, स्पाइन में हमारी वेकिंग अप होगी, हमारी ब्रेथ भी प्रॉपर होगी, नोस्ट्रल्स क्लीन होंगे, आपको नाक से रिलेटेड जितनी भी साइनस है और भी आपकी ब्लॉकेज हो जाती है, हाँ। वो भी नहीं होगी, आपका नेक मूवमेंट प्रॉपर रहेगा, आपके शोल्डर स्टिफ नहीं रहेंगे। बहुत सारे फायदे हैं इसके। मतलब 1-2 बहुत बेसिक दो एक्सरसाइज जो अभ्यास। इतने ज़्यादा फायदेमंद है हर चीज़ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर जब हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं ना, जैसे आपने बताया कि पोल्यूशन की भी प्रॉब्लम है, हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली जाना ही पोल्यूशन के लिए जाता है, मुझे लगता है ऐसे। तो ऐसे में हम इवन ये भी कहा जाता है कि अगर आप दिल्ली में हो ना, तो आपकी उम्र ऑलरेडी कम हो गई, आप मान लो। तो ऐसे में जब आप पोल्यूशन वाली जगहों पे रहते हो, आपको रोज़ बाहर आना जाना है, तो ऐसे में कौन से अभ्यास है जो हम कर सकते हैं जिससे हमारी थोड़ी सी हेल्थ तो ठीक हो जाए? बिल्कुल, एक तो मैंने 2 अभ्यास आपको बताए दिए, 3 वेरिएशन बताए हैं इसमें। हाँ। उनको लंग्स के लिए बिल्कुल करना चाहिए, और उनको सूर्य नमस्कार अपने जीवन में जोड़ना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सूर्य नमस्कार एक ऐसी क्रिया है जो आप देखो साइंटिफिकली जाएं तो बहुत ही डिटेल में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे उसमें, पूरा बॉडी का मूवमेंट मिलेगा आपको। बस उसमें एक चीज़ थोड़ा सा कमी नहीं कहूँगा, बट छूट गई है। हमारे जो स्पाइन के मूवमेंट हैं वो 5 होते हैं जी। आगे झुकना, पीछे झुकना, राइट झुकना, लेफ्ट झुकना, और अपने आप को रोटेशन, है ना, दोनों साइड से। हम वहाँ पर बस साइड नहीं झुकने वाला हमारा अभ्यास है सूर्य नमस्कार में, और हमारा ट्विस्ट करने वाला अभ्यास नहीं है। हाँ। ये 2 हमको जोड़ने चाहिए। सिंपल सा है, दोनों हाथ ऊपर उठाने हैं, ग्रिप करना है, श्वास भरना है,
और श्वास छोड़ते हुए। और ऐसे ही धीमे दोनों हाथ साइड करने हैं, श्वास छोड़ना है पूरा इस मूवमेंट। तरीके से। हाँ 2 मूवमेंट आप जोड़ दीजिए सूर्य नमस्कार करने के बाद, परफेक्ट है। तो दिल्ली वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी अगर वो ये अभ्यास अपने जीवन में जोड़ लेते हैं, तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेंगे और पॉल्यूशन भी उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। सर आपने अभी मैंने एक चीज़ नोटिस की कि आपने अभी एक्सरसाइज बताते हुए आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में मुझे बताया Exactly. कि सांस लेना करना। तो जब भी हम योग की बात करते हैं तो योग में हमारी जो ब्रेथ है वो कैसे काम करती है, उसका मतलब कैसे बहुत कनेक्ट बड़ा, करता है, कितना yes, बड़ा रोल है उसका? उसका ही मेन रोल है, अदरवाइज इट्स जस्ट एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी। मतलब क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जब भी हम एक्सरसाइजेस की भी बात करें तो कभी हम सांस लेने छोड़ने के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते उन चीज़ों में। यस, अगर आप श्वास पे वर्क नहीं कर रहे हो किसी भी एक्सरसाइज में या किसी भी योग के अभ्यास में, तो समझो कि वो बस आपकी फिजिकल बॉडी के लिए हो रहा है। और एक चीज़ और आप याद रखिए, अगर आपने ब्रेथ पे ध्यान नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर में दिक्कतें बनना स्टार्ट हो जाएंगी। सर जैसे योग करने का सही तरीका होता है कि योग अगर आप गलत कर रहे हो तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है बॉडी पे? बिल्कुल पड़ता है जी। आप सुनते होंगे कि मैं योग क्लास में गया था, मुझे कमर दर्द हो गया, हाँ है ना, मैं योग क्लास में गई थी या मुझे ये प्रॉब्लम हो गई। अरे भाई, योग तो हमारे लिए मेडिसिन की तरह काम करता है। वो आपको हो सकता है आपने गलत तरीका किया हो, या हो सकता है किसी टीचर ने आपको गलत अभ्यास कराया हो। इसमें 2 चीज़ हैं। यदि आप तरीके से करते हैं, प्रॉपर ब्रेथ का ध्यान देते हैं, तो ही आपको लाभ होगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता वो प्रॉपर इफेक्ट कर पाएगा आपके इंटरनल ऑर्गन को और आउटर मसल्स को भी। सर पोल्यूशन के साथ साथ अगर हम एक और मेजर इशू देखें आज के टाइम पे तो वो है आस्थमा की। मतलब मैंने देखा है कि इवन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी सांस की दिक्कतें बचपन से ही बढ़ने लग जाती हैं। थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं हमें सांस फूलने लग जाती है, तो वो दिक्कतें बहुत बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे में हम अपने ब्रेथ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने लंग्स को ठीक करने के लिए आपने हमें कुछ एक्सरसाइजेस बताए, उसके साथ अगर आप हमें कुछ जोड़ के और बता सकें कि हम आस्थमा से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? अस्थमा से बचने के लिए पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि आपको ये दिक्कतें और किस किस चीज़ से बढ़ती है। अब हो तो चुकी है, अब बढ़ती किससे है? या कोई सिगरेट बीड़ी पी रहा है उसकी वजह से हो रही है, या पॉल्यूशन की वजह से हो रही है, या कुछ आप ऐसा फूड इनटेक कर रहे हो जिसकी उसकी वजह से हो रही है। उसके लिए आपको, मुझे लगता है मैंने आपको प्रॉपर एक्सरसाइज बता चुका हूँ, फिर भी उनको थोड़ा सा कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। कपालभाति एक सठ क्रिया है, लोग बोलते हैं वैसे तो कि वो प्राणायाम है, बट इट्स ए सठ क्रिया। मतलब क्रियाएं हैं हमारे योग में 6 प्रकार की, जो कि क्लीनिंग के लिए हैं, अच्छा, शरीर की शुद्धि के लिए हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको धीमे से बैठना है, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाना है, श्वास भरना है, श्वास छोड़ना है धीमे से। मैं अपने पेट पे हाथ लगा के दिखा के बताता हूँ आपको। कमर सीधी रहनी चाहिए। इसमें आपको क्या करना है, फुल्ली एक्सेल करना है। तो इसमें हम बोलते हैं एक्टिव एक्सेल, पैसिव इनहेल, लाइक, ठीक है। मैंने श्वास छोड़ा, मेरा बेली अंदर गया, हाँ, तो हमारा जो फोकस होता है कि नाभि को स्पाइन पे लगाना, ओके, ये हमारा टारगेट रहता है। तो कैसे करते हैं हम, श्वास लिया एंड स्टार्ट किया। आप देख पा रहे हैं मैं श्वास ले नहीं रहा हूँ, हाँ, आप ले है नहीं ना, रहे, वो आप बस पैसिव छोड़ है, रहे हैं, हाँ, हाँ, और एक्टिव मेरा एक्सेलेशन। तो इस क्रिया को करने से उनके शरीर में जो भी कफ है, जो भी उनकी, उससे डिटॉक्सिफिकेशंस होगा। कितने देर तक करना चाहिए और उसकी जो स्पीड होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम धीरे करें, तेज तेज करें, Yes. बहुत कैसे करें, तो वो थोड़ा आप और बता दीजिए हम हमें। तो इसकी 3 to 4 टाइप्स की स्पीड करते हैं। ऑफ कोर्स अनुलोम विलोम में भी हम 3 to 4 टाइप्स की स्पीड करते हैं हम। एक तो बहुत फास्ट होती है, फिर उससे थोड़ा सा मीडियम होती है, एक थोड़ा सा सूक्ष्म होती है, और एक होती है शटल, अति सूक्ष्म। तो अति सूक्ष्म मतलब वो योगी बन चुका है। ओके, वो जो सबसे छोटी है, हाँ, मतलब वो योगी की अच्छी उस रास्ते पे पहुंच चुका है। तो अभी स्टार्टिंग में उनको थोड़ा स्पीड से करना चाहिए, जो ऐसे। एकदम बिगिनर्स हैं हमारे, हाँ, उनको धीमे धीमे से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे उनको ध्यान रखना चाहिए कि हम उनको 30 सेकंड करना है, तो 30 सेकंड में 30 स्ट्रोक्स करें वो ऐसे। अच्छा, काउंटिंग के Simple साथ से। अगर आप कर सकते हैं तो ज़्यादा हाँ, अच्छा रहेगा। हाँ, बहुत लोग करते हैं, हाँ, बहुत लोग तो मतलब वो स्पीड प्रॉपर ब्रेथ ना तो ले पा रहे हैं ना छोड़ हाँ। पा रहे हैं।
हमारा इंटेक प्रॉपर होना चाहिए, तभी हमारी बॉडी पर इफेक्ट प्रॉपर आएगा। और सर वही अगर हम अनुलोम विलोम की बात करें तो वो कैसे करें? अनुलोम विलोम भी सिंपल, ये हमारी प्राण मुद्रा होती है। मिडिल 2 फिंगर्स को हमको अंदर दबाना है, बाकी 2 ऊपर की तरफ और अंगूठा इस तरीके से। ये सबसे बढ़िया है अगर आप बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत क्रोध करते हैं और अपने आप को बहुत मन चंचल रहता है, नहीं ये कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, इस तरीके, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। इस तरीके से अंगूठे से राइट हैंड को ऊपर करेंगे, राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे पहले, लेफ्ट से हम धीमे से श्वास लेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से श्वास बाहर, अब राइट से ही अंदर, राइट को बंद करते हुए लेफ्ट से बाहर। ये एक सर्कल हुआ। अच्छा जी, तो इसके हमको 5 to 10, 5 to 7 ऐसे हम कर सकते हैं। अगर डेली करेंगे तभी कुछ लाभ मिलेगा। तो इससे हमारी सांस की भी तकलीफ कम होगी। जो हम आस्थमा की प्रॉब्लम की भी बात करते हैं, मुझे लगता है कि हमारे ओवरऑल लंग्स पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा इससे। यस, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और आपका जो माइंड इतना चंचल है वो बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करता है और अपने आप को शांत बनाएगा। फिर उसके बाद आप जिम में कभी नहीं जाएंगे, ना वॉक पे जाएंगे, आप आराम से योग के मैट पे बैठ के योग अभ्यास करेंगे। तो आपने अभी कुछ देर पहले हमारी जब बात हो रही थी तो आपने मुझे बताया कि 6 क्रियाएं होती हैं जो हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने के काम करती हैं। आप उसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में बताइए कि क्या क्या है वो। ओके, ब्यूटीफुल। तो ये जो षट क्रियाएं हैं 6 प्रकार की होती हैं। धौती, बस्ती, नेति, लौलिकी जिसको हम न्योली बोलते हैं, और कपालभाति और त्राटक। कपालभाति का अभ्यास मैंने आपको बता दिया है। धोती हम पूरा एक 12 साढ़े 12 ऐसा कुछ फिट का कपड़ा लेते हैं, सूती होता है एकदम साफ़ सुथरा, उसको हम बॉइल करते हैं, हल्का सॉल्ट डालते हैं, फिर उसको धीमे धीमे हम खाते हैं। अच्छा। यस, फिर धीमे से हम उसको बाहर निकालते हैं। हम उसको 2.5 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाते, नहीं तो हमारा जो पाचन शक्ति है हमारी वो उसको पचना स्टार्ट कर देती है। अच्छा। तो उसको हम प्रॉपर अंदर तक खाते हैं, फिर धीमे से बाहर, हाँ, जितना भी सटक सकते हैं, पूरा गले से नीचे तक हमारी जितनी भी आहार नाल है वहाँ तक वो जाती है। तो जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो फिर उसमें से मल बाहर निकलता है। सुबह करते हैं, खाली पेट करते हैं, लेकिन ये अपने गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। और उसके बाद है बस्ती। बस्ती हम एनिमा सुना होगा आपने? हाँ हाँ, उस तरीके से हम एक प्रॉपर एक लिक्विड होता है, औषधि होती है वो, फिर हम ऐसे पंचकर्म में भी वो देते हैं। हम उल्टा लिटाते हैं उसको प्रॉपर हिप्स में, उसको प्रॉपर सारा लिक्विड अंदर जाता है और उसके बाद वो फ्रेश होने जाता है। वैसे तो हम उसको बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रोक पाओ, लेकिन वो जितना भी रोक पाएँ। योग में है बस्ती, सिंपल है जल बस्ती और स्थल बस्ती। हमको जैसे अश्विनी क्रिया होती है, गुदाद्वार को अंदर पुश करना और बाहर छोड़ना, हमको वो जल में खड़े होकर करना पड़ता है। तो बस्ती क्लीनिंग अलग तरीके से है, थोड़ी डेप्थ प्रैक्टिस भी है, समझना होता है। और नेति आपने सुना होगा, जल नेति, सूत्र नेति, राइट? तो वो नॉस्ट्रल क्लीनिंग के लिए बहुत बेस्ट है, माइग्रेन के लिए बहुत बेस्ट है, या किसी को यहाँ पे मांस बढ़ जाता है, हड्डी बढ़ जाती है, उनके लिए बहुत बेस्ट है। तो धीमे से एक पॉट होता है, उसको भी गुनगुना पानी लेते हैं, थोड़ा सॉल्ट डालते हैं, राइट साइड लगा के हल्का सा टर्न करके धीमे धीमे श्वास मुंह से लेना है और वो प्रॉपर क्लीन करता है। सेम चीज़ दूसरी साइड से। मेन थिंग्स क्या है उसमें, प्रॉपर जो हमने वाटर को इनसाइड किया है ना, उसको बाहर निकालना। नहीं तो अगर पानी एक बूंद भी आपके रह गया तो आपको वो श्वास ना दे के आपको और प्रॉब्लम दे देगा। तो उसको करने का सही तरीका आपको आना चाहिए सबसे पहले। सही तरीका आना चाहिए, करने के बाद प्रॉपर क्लीन करना आना चाहिए। यदि आप जल नीति करते हैं तो न्योली क्रिया, पेट को अंदर करते हैं, इस तरीके से पाइप बनता है हमारी न्योली का, फिर उसको हम राइट टू लेफ्ट 3 राउंड्स घुमाते हैं, 3.5, और उस दूसरी साइड से उतना ही। क्योंकि हमारे जो कुंडलिनी शक्ति है, आपने सुना होगा, हमारे 7 चक्र हैं। हाँ। इसीलिए हम 3.5 राउंड एक साइड से, 3.5 राउंड दूसरी साइड से। आजकल के योग अभ्यासी लगातार उसको लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर एक गुरु के सानिध्य में प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी उनको पता चलेगा कि कितना हमको श्वास लेना है, कितना छोड़ना है। और
दहोती हो गया, बस्ती, नेति, न्योली। त्राटक आपने सुना होगा। त्राटक में हम त्राटक से पता चलता है कि 2 आँखें और एक तीसरा, मतलब 3 चीज़ों का एक टक रहना। तो सामने हम एक दीपक रखते हैं, दिया प्रॉपर देसी घी का, उसको जलाते हैं और अपने बिल्कुल आँखों के सामने रखते हैं इस तरीके से, और सामान्य तरीके से बैठ जाते हैं आराम से कंफर्टेबल पोस्चर में। पहले थोड़ी देर आँख बंद करते हैं, अपने श्वास पर ध्यान, पूरा मेडिटेशन थोड़ी देर तक, फिर धीमे से आँख खोलते हैं और लगातार अपने आप को उसको देखना होता है बिना पलकें झपकाए। जब तक आपकी आँखों से आंसू ना निकलने लग जाएं, तब तक वो क्रिया संभव पूर्ण नहीं होती। वैसे तो आँखों के लिए सबसे बेस्ट है, जैसे किसी के चश्मा लगा हुआ है, थोड़ा थोड़ा उनको अभ्यास स्टार्ट करना चाहिए। जिसको माइग्रेन है, जिसको बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होने लगती हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा अपना फोकस बढ़ाने के लिए करना चाहिए। और बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, अगर वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं 10th क्लास 12th क्लास, बैचलर्स, उनको त्राटक करना चाहिए, वीकली कर लेना चाहिए। तो मतलब अब कितने कितने बार करना चाहिए हमें त्राटक क्रिया? हफ्ते में 1 बार 2 बार? अगर हफ्ते में आप पहले स्टार्ट कीजिए 1 बार, उसके बाद क्या है ना, प्रॉपर आंसू निकलने के बाद आप आंखें बंद करके थोड़ा ध्यान लगाएं, या तो श्वास पे ध्यान लगाएं, या उसी बिंदु को जो आपने देखा है दीपक को, उसको यहाँ पे बनाएं, उस प्रतिबिंब को बनाएं, उस पर थोड़ी देर ध्यान लगाएं। तब आपकी आंखें रिलैक्स होंगी। धीमे धीमे सॉफ्टली हल्के से वार्म या हैंड्स को रब करके लगाएं, रिलैक्स करें और धीमे से खोलें। किसी भी चीज़ को डायरेक्ट नहीं देखना, जैसे लाइट्स हैं प्रॉपर, उनको डायरेक्ट नहीं देखना, धीमे से उसी वे में जाना है, तब वो त्राटक क्रिया कार्य करती है। बहुत अच्छी है, लाभदायक है फोकस के लिए, है ना, आपके माइंड को कंट्रोल करने के लिए, आपकी याददाश्त शक्ति को भी बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। लास्ट में हमारी कपालभाति है ही है। वो वैसे तो आपके डाइजेस्टिव फायर जो होता है हमारे नाभि में, उसको एक्टिवेट करता है, और हमारे जितने भी शरीर में कफ होता है ना, कफ को भी वो नाश करता है। तो ये मैंने सारी आपको षट क्रियाएं बता दी, थोड़ी डेप्थ प्रैक्टिस है। और भी इनकी वेरिएशंस हैं अलग अलग टेक्स्ट में, जैसे हमारी हठयोग प्रदीपिका एक बुक है, एक हिरण्य संहिता बुक है, उनमें अलग अलग तरीके से ये बताई हैं। यही 6 क्रिया, परंतु उनके तरीके हैं अलग, किसी के और ज़्यादा उनके पार्ट भी हैं। सर, हमने त्राटक क्रिया की बात की, ये सवाल मुझे आपसे वैसे भी करना था। त्राटक की क्रिया के बारे में तो हमने जाना, बट उसके साथ साथ भी आँखों की तकलीफ़ के लिए और कोई एक्सरसाइजेज ऐसे हैं जिससे हम अपने आँखों को ठीक रख सकते हैं, या जिनकी आँखों में तकलीफ़ हो कोई उसको ठीक कर सकते हैं? देखो, दिक्कतें शरीर में तभी बनती हैं जब हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। अगर मैं मेरी मसल्स का बहुत ज़्यादा उपयोग कर लेता हूँ, हो सकता है अगले 4 दिन में ना उठूँ। तो सेम ही हमारी आँखें हैं। और आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा है। हमारी जो सेंसेस हैं, है ना, 5 प्रकार के जो हमारे टाइप के सेंसेस हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, बट हम सबसे ज़्यादा फोकस किसका कराते हैं? आँखों का। आँखों से ही देखते हैं, तभी सब कुछ होता है। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, तो हो सकता है आपने मुझे क्या बोला और मुझे समझ नहीं आया, शायद मुझे पहुँचे भी ना मेरे कानों तक। जब तक आपको ठीक से ना बोला जाए, तो व्यक्तियों ने सारा जोर अपनी आंखों पे डाल दिया है। आंखें, दिमाग, टाइपिंग। तो आंखों को रिलैक्स करना है, अपनी और सेंसेस को भी थोड़ा सा और लिफ्ट करना है। तो हमने सबसे ज़्यादा अपनी आंखों पे जोर डाल दिया है, जिससे आपको आंखों को रिलैक्स करना चाहिए, त्राटक क्रिया करनी चाहिए और अपनी आंखों की एक्सरसाइज करनी चाहिए। चलिए सीधे बैठिए, मैं करा देता हूँ आपको। सामने देखना है आपको, आराम से आंखें खोल के रखनी है। धीमे धीमे अपनी आंखों से ऊपर की तरफ लेके जाएं आंखों को, आंखों की पुतलियां धीमे धीमे चलाते हुए नीचे की तरफ, ऐसे ही ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। अब यहीं से आपको राइट टू लेफ्ट साइड, राइट साइड देखना है और लेफ्ट साइड, फिर से राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। अब आपको तिरछा देखना है, राइट अप टू लेफ्ट डाउन, धीमे धीमे, फिर लेफ्ट ऊपर से राइट, ये सब तिरछे देखना। अब धीमे से राउंड, सारी प्रक्रियाओं को मिला दीजिए। अब उसके अपोजिट साइड, हो गया। तो ये अभ्यास ज़रूर करना चाहिए।
यदि आपने ये अभ्यास अभी किया है, आंखें बंद करके देखिए, आपको यहाँ पे तनाव आया होगा, आपको यहाँ दुखने लगा होगा, है ना। इसीलिए हम कहते हैं आंखों के अभ्यास भी ज़रूरी हैं। हमारी जो नर्व्स हैं, यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी प्रकार की नर्व्स होती है, उसको हम एक्टिवेट नहीं करते, उसके ऊपर प्रेशर ही आता रहता है। तो मतलब सिर्फ आंखों पे जोर डालने से ज़रूरी है कि पांचों सेंसेस को हम थोड़ा एक्टिवेट करें और साथ में रिलैक्स भी करें आंखों के लिए, ताकि आंखें हमारी थोड़ी सी, और ये अभ्यास भी करें, त्राटक करें, आंखों की एक्सरसाइज करें, और सुबह सुबह उठ के हल्का सा नेचुरल पानी उसको आंखों पे मारें। सर, जब हम लोग ने योग की बात की, आसनास की बात की, एक चीज़ और होती है मेडिटेशन। और अक्सर ऐसा होता है कि इंसान को फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है, मेडिटेशन कर लो, गुस्सा आ रहा है, मेडिटेशन कर लो, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, मेडिटेशन कर लो। पर ये मेडिटेशन वर्क कैसे करती है एक्चुअली? मेडिटेशन मतलब इसका अर्थ है ध्यान। ध्यान से पहले आती है धारणा। हमारे अष्टांग योग में हमारे जो महान ऋषि गुरु रहे हैं, पतंजलि जी, नाम सुना होगा आपने जी। उन्होंने अष्टांग योग में 8 अंग दिए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 4 हो गए। प्रत्याहार, देन धारणा, देन ध्यान आता है, 7वें नंबर की चीज़ है ये, देन समाधि। तो जो प्रत्याहार है और जो धारणा है, ये दोनों काम करती हैं ध्यान को प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन आजकल तो उन चीज़ों पे वो ध्यान नहीं दे सकते। अभी सेंस वाली जो बात बताई ना मैंने, सेंसेस को अंदर कंट्रोल कर लेना, ये प्रत्याहार होता है। धारणा, किसी भी चीज़ को धारण करें फिर उस पर कंटिन्यू फोकस करें, वही ध्यान बन जाता है। अच्छा। हो सकता है ये थोड़े से शब्द टिपिकल हों, लेकिन सिंपल सी भाषा में मैं आपको मेडिटेशन करना कैसे वो मैं बता देता हूँ, और वर्क कैसे करता है वो मैं बता देता हूँ। हमारा मन बहुत चंचल है ना। हम यहाँ सोच लें, अभी मैं आपको 2 मिनट बोलूँ आंखें बंद कीजिए, आपने आंखें बंद की, मैंने बोला खाना खा लिया आपने, अब आपको भूख लगने लग जाएगी। हाँ। मैंने बोला आपने ये रसगुल्ले खाए क्या आपने परसों, या आपने एक्सरे, तो आपकी जैसी विचारों में ये चीज़ें आएंगी, आपका मन और आपका पेट, क्योंकि खाने की चीज़ है, मन लेगा, पहुंचाएगा, और फिर आपको भूख लगने लग जाएगी। तो इतना मन रिलेट करता है। इसलिए मन को थोड़ा कंट्रोल करना है ब्रेथ पे, मन को कंट्रोल करना है किसी वस्तु पे। तो धीमे से अपनी आंखें बंद करना है, कोशिश करना है आज मैं 10 सेकंड ही बैठूं, लेकिन 10 सेकंड मेरा ध्यान कहीं नहीं जाना चाहिए, सिर्फ ब्रेथ पर रहना चाहिए। धीमे से श्वास अंदर लेना है, धीमे से श्वास बाहर छोड़ना है। तो उस श्वास को फील करना है कि श्वास कैसे अंदर आ रही है। अभी हमने श्वास अंदर लिया, नोस्ट्रल को टच किया, है ना, फिर धीमे 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 नेक, है ना, फिर धीमे धीमे कहाँ तक जा रही है, हम तो नाभि तक लेंथ को पहचानते हैं। तो उस पर अगर हमने ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, वही मेडिटेशन है, वही ध्यान है। चाहे आप आगे किसी बिंदु पर ध्यान लगा लो, या आपने किसी भी चक्र पे, हमारे शरीर में जो चक्र हैं उस पे ध्यान लगा लो, या कोई अपने यहाँ पे कोई बिंदु पर उस पे ध्यान लगा लो। बट मन को बार बार पे मन जाएगा भाग के, फिर पकड़ के लाना है। तो इस तरीके से हम ध्यान को स्टार्ट करते हैं। जब इसी की प्रक्रिया आपकी 2-3 मिनट, और आपको किसी दिन पता नहीं चलता कि आधा घंटा निकल गया, तो वहीं आपका ध्यान सधने लगता है। तो ध्यान करने की कोई पर्टिकुलर टाइम और जगह भी होती है, या आप किसी भी समय कर सकते हैं? रिलैक्सिंग और पॉजिटिव प्लेस होना चाहिए, शोरगुल वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह बैठो जहाँ आपको 1 घंटे तक कोई डिस्टर्ब करने ना आए, और अपने फ़ोन को भी साइड रख दो, साइलेंट करके, नहीं तो आपका एक रिंगटोन से फिर एग्जैक्टली फ़ोन साइड रख दो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। आपको सिंपल से बैठना है, अपना कोई आसन लीजिए, बिछाइए, एक मेडिटेशन शॉल लीजिए, एक कोई दुपट्टा या शॉल या हल्का सा कोई भी अपने सिर पे ऊपर डाल लीजिए, और आराम से ज्ञान मुद्रा बनाइए और बैठ जाइए। हो सकता है अगर आपको अच्छा लगे, आप शाम को कर रहे हैं, थोड़ा सा अंधेरा है, तो आप उसमें कैंडल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, धूप बत्ती का यूज़ कर सकते हैं अच्छी स्मेल के लिए। उसके बाद आंखें बंद करना है और श्वास पे ध्यान लगाना है। ये अभ्यास आप सुबह भी कर सकते हो, दोपहर भी कर सकते हो, और शाम को भी कर सकते हो। बट कोशिश करना है कि या तो सुबह करें, कम से कम शायद क्या लोग उठ पाते होंगे 5 बजे के आसपास, वो शांत एकदम माहौल रहता है। या कोशिश करें शाम को, सूर्य अस्त के थोड़ा सा बाद में, और कोशिश करें कि थोड़ा सा अंधेरा रहे, थोड़ा सा आपको वाइब मिले,
उसके बाद आप मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब जैसे आपने बताया कि मेडिटेशन ज़्यादातर लोग शांति से कनेक्ट करते हैं, अपने अंदर की कामनेस को जगाने के लिए कनेक्ट करते हैं, बट मैंने बहुत लोगों से सुना है कि मेडिटेशन करते करते उनको एंग्शियस फील हो रहा है, घबराहट हो रही है, या तो ऐसा भी होता है कि मेडिटेशन आपके और इमोशंस को भी जगाने लगता है? वो उनकी इमोशंस हैं, यस। हाँ। जब हम वर्क करते हैं ना, जब हम ब्रेथ वर्क के साथ आसन करते हैं ना, तब जाके ज़्यादा इमोशंस जुड़ते हैं। हम जो कुंडलिनी की प्रैक्टिस कराते हैं, आपने कुंडलिनी नाम सुना होगा, उस प्रैक्टिस में 3 चीज़ मेन है। आसन मूवमेंट, हाँ। ब्रेथ के साथ, ब्रेथ मूवमेंट, एंड देन मंत्रा चैंटिंग। मंत्र बोलते हैं कंटिन्यू, उसके बाद मेडिटेट करते हैं। डेफिनेटली इमोशंस हमारे बाहर आते हैं। आपने बहुत सारी रील्स में आप देखते होंगे, बॉडी का मूवमेंट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो इमोशंस हैं सब। परंतु आजकल के माहौल में उन्होंने कुंडलिनी को पता नहीं कैसे बना दिया कि हाँ उनकी कुछ एनर्जी हील हो रही है या उनकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। वो सब मुझे अच्छा लगता है, और वो रियल है भी नहीं। प्रॉपर वे में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी एनर्जी और आपके इमोशंस बाहर भी आएंगे और आप कंट्रोल भी कर पाओगे। बट इमोशंस को कंट्रोल कभी नहीं करना चाहिए, हमको अपने वे में जीना चाहिए। तो इमोशंस आ जाते हैं। मैंने एक बार प्रैक्टिस कर रहा था और मैं अपने हृदय पे हाथ रख के, अनाहत चक्र पे, और माँ 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 ये सब चैंट कर रहा था। मेरे इमोशंस बाहर आए, मैं कंटिन्यू 1 घंटे तक रोया। भाई जिस घड़े में ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, तुम कोशिश कर रहे हो उसमें और डाल दो, आने दो उसको बाहर, राइट? उस घड़े को खाली होने दो। जब वो घड़ा खाली होने लग जाएगा, तब जाके आपके अंदर वो शक्तियाँ या जो भी है आपका मेडिटेशन, आपका ध्यान, वो लगने लग जाएगा। सर आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आजकल मॉडर्न लाइफ है लोगों की, लोग कहते हैं मॉडर्न है, मॉडर्न क्या है उसके लिए सबका मतलब अलग अलग है अपने आप में। सबकी अपनी अपनी एक लाइफस्टाइल है, पर ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उस लाइफस्टाइल को छोड़ सके, पर साथ साथ में योग को धारण करना उसका एक पार्ट हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम अपनी जो रेगुलर लाइफ है उसको कंटिन्यू करते करते योग को धारण करके एक स्पिरिचुअलिटी के एटलीस्ट एक स्टेप क्लोजर जा सकें, कि हमें कुछ छोड़ना भी ना पड़े? मतलब मुझे लगता है ये थोड़ा सा सेल्फिश क्वेश्चन हो जाएगा, पर स्टिल, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, अगर हर कोई को सब कुछ छोड़ने बैठ गया तो फिर तो नहीं हो सकता ना। तो क्या ये मुमकिन है कि हम अपनी लाइफ को भी साथ साथ में कंटिन्यू करें, बट अ स्टेप क्लोजर टू स्पिरिचुअलिटी विद द हेल्प ऑफ योग? राइट। स्पिरिचुअलिटी एक तो स्पिरिचुअलिटी ये है जो लोगों ने देख ली, चले गए, रील वीडियो बना ली, पोस्ट कर दी, माला जाप कर लिया, पोस्ट कर दी। इट्स नॉट ए स्पिरिचुअलिटी, राइट? योग से आप ये सारी जब प्रैक्टिस करेंगे और जब आप मेडिटेशन पे पहुंचेंगे ना, वो अपने आप में आपको स्पिरिचुअलिटी पर ले जाएगा। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? अपने जितने भी बड़े हैं उनके सामने, या आपसे कितने भी छोटे हैं, आपसे विद्या में चाहे कितने भी छोटे हैं, कितने भी बड़े हैं, उनके सामने आप ग्राउंडेड हो। उनके सामने आप एकदम सरेंडर कर देते हो अपने आप को। वहीं से स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होती है। आप माला जप करते हो, अपने आप को रिलेट करते हो, अपने आप को शांति से समझते हो, वही स्पिरिचुअलिटी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पर्टिकुलर इस चीज़ पे थॉट्स पे लेके आओ। पहले अपने आप को शांत करो, अपने आप को फिज़िकल फिट रखो, अपने आप को इंटरनली स्ट्रॉन्ग रखो, अपने आप को हेल्दी रखो, पहला अभ्यास। उसके बाद अपने जो मन जो चंचल है उसको लगाम लगाओ। यदि आप उस पर लगाम लगा सकते हैं तो आप धीमे धीमे डेप्थ ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, डेप्थ ऑफ द लव कॉम्बिनेशन विद द गॉड या विद द एनर्जी, फिर आप उस पर वर्क करना, अपने आप ही वो हो जाता है। तो वो अपनी लाइफ स्टाइल को ना भी चेंज करके आराम से, देखो चीज़ें 5 से 10 मिनट के लिए भी करोगे ना तो भी अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। और आप कब अपने आप को आधा घंटा और 1 घंटा निकालने लग जाओगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो वो समय दे सकते हैं। अभी जो हम प्रैक्टिस बताई हैं, ये सब प्रैक्टिस वो स्टार्ट कर दें, अपने आप को पहले हेल्दी करें, फिट करके, और उसके बाद ही वो उस चीज़ को धीमे धीमे बढ़ाएं। और कम से कम 10 मिनट तो दें। कोई भी कुछ मंत्र चैंट करें। जो हमारी मंत्रों की फ्रीक्वेंसी वो बहुत हायर लेवल की होती है, बहुत ऊर्जावान होती है। तो मंत्रों को चैंट करें, ओम चैंटिंग करें, भ्रामरी प्राणायाम करें। तो इन सब चीज़ों से ही आपकी एनर्जी लिफ्ट होनी है। और मैं तो समझता हूँ जो भगवान हैं, जितने भी हमारे श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान शिव,
जितने भी हमारे भगवान हैं उन सभी के अंदर एक ऐसी एनर्जी थी जो हमारे अंदर भी है। अगर आप उस एनर्जी के ऊपर वर्क करने लग जाओगे, उसको आप समझ लोगे, तो आई थिंक वही स्पिरिचुअलिटी है, वही योग है आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आई बिलीव कि ये कॉन्वर्सेशन से हमें और हमारी ऑडियंस को दोनों को ही बहुत ज़्यादा योगा के बारे में एक समझ आई है। और मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट को जो भी सुनेगा ना, उसको सुनने के बाद वो ज़रूर अपने किसी ना किसी तरीके से तो योग को अपने इंकॉर्पोरेट करेगा ही करेगा। हम आगे भी आपके साथ ऐसे कॉन्वर्सेशंस करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच मैम, नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। योग को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और हमें बताएं कमेंट्स में कि आपको इस पूरे पॉडकास्ट में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी। और साथ ही ऐसे ही एक्सपर्ट टॉक्स के लिए सब्सक्राइब करें आरोग्य भारत।